Hello everyone, today we are going to discuss about class 8 chapter 3 exercise 3.2. Before starting the exercise, let's discuss some property. A number having 2, 3, 7 or 8 at last at its unit place is never a square number. तो अब इसमें क्या होता है कि जब किसी में भी 2, 3, 7 और 8 यूनिट प्लेस पे आ जाए, मतलब कि लास्ट डिजिट पे आ जाए, जैसे कि 2, 4, 2, 3, अब 3 आ गया, तो ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होएगा. ठीक है, अब जैसे इधर 2 आ जाए या 7 आ जाए या 8 आ जाए, तो कोई भी आ जाए इनमें से, अगर ये आ गए यूनिट प्लेस पे तो वो कभी भी एक स्क्वायर नंबर नहीं होएगा. फिर सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारी, अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ 0 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. अब इसमें क्या था कि जो एक ऐसा नंबर जिसके मतलब लास्ट में ऑड नंबर ऑफ 0 आती हूँ, या तो 1, 3, 5, मतलब जितने भी ऑड नंबर है मतलब उसकी 0 आती हूँ, जैसे 1000. अब एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. 10, मतलब ऐसे ये मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे जिनके लास्ट में ऑड नंबर ऑफ 0 आती हूँ. और थर्ड प्रॉपर्टी हमारी, स्क्वायर ऑफ इवन नेचुरल नंबर आर इवन एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर आर ऑड. अब इसमें क्या आएगा कि जो इवन नेचुरल नंबर है उसका जो स्क्वायर होएगा वो भी इवन होएगा, और जो ऑड नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर भी ऑड होएगा. अब जैसे 5 का स्क्वायर क्या आता है 25, 5 भी ऑड है, 25 भी ऑड है. 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 इवन है, 4 भी इवन है. ठीक है, तो जो इवन होएगा नेचुरल नंबर, जो उसका स्क्वायर भी नेचुरल नंबर जो होएगा वो इवन ही होएगा. उसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज का, राइट 5 नंबर विच यू कैन डिसाइड बाय लुकिंग एट देयर वंस डिजिट एट दैट दे आर नॉट अ स्क्वायर नंबर. तो अब ऐसे कौन से नंबर हैं, हमने अभी डिस्कस करा था प्रॉपर्टी में 2, 3, 7 और 8 जिनके यूनिट प्लेस पे आ गए तो वो एक स्क्वायर नंबर नहीं होंगे. और दूसरी प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था, जो ऑड नंबर होंगे, जिन ऑड नंबर ऑफ 0 आएंगे जिसके लास्ट में, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे. तो हम इनसे ही कुछ नंबर बना के लिख सकते हैं. जैसे अब हमने बना दिया 2, 6, 5, 4, 2, 6, 5, 4, 3, 6, 5, 4, 7, 6, 5, 4, 8, 6, 5, 4, 0. अब इनके अलावा हम कुछ भी बना सकते हैं, 2, 4, 2, 2, 2, 4, 2, 3. अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मतलब आगे की डिजिट कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो यूनिट प्लेस है, वंस प्लेस है, वहाँ पे या तो ऑड नंबर ऑफ 0 आनी चाहिए, या तो मतलब एक ही 0 होनी चाहिए पूरे उसमें. मतलब अगर यहाँ पे 0 होगी 2, 0, 2, 0 तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में लगातार ऑड नंबर ऑफ 0 नहीं होनी चाहिए. नहीं, मतलब अगर ऑड नंबर ऑफ 0 नहीं होएंगी तो वो एक स्क्वायर होएगा. ठीक है, और अगर जो मतलब स्क्वायर जैसे कि 2000, 22,000, सॉरी 2200, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो ये है और ये नहीं है. ठीक है, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन में यही था कि हमें ये बताना था कि हम जिसको देखते ही बता सके कि वो एक स्क्वायर नंबर नहीं है. ये हमने प्रॉपर्टी में भी पढ़ लिया और वही हमें डिजिट बना के लिखनी है. उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर. तो हमें यूनिट डिजिट बतानी है, जो ये नंबर है उसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट आपको पता ही है. ठीक है, तो 951 की यूनिट डिजिट क्या आएगी,
तो अभी इसकी एक सिंपल सी ट्रिक होती है कि जो लास्ट यूनिट प्लेस पे है ना उसका स्क्वायर कर दो। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81। लेकिन अब हमें 81 नहीं लिखना, हमें सिर्फ 1 लिखना है क्योंकि सिर्फ यूनिट डिजिट पूछी है। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब फिर ऐसे ये फिफ्थ पार्ट आता है। अब 4 का स्क्वायर 16 होएगा, लेकिन हमें 16 नहीं लिखना, हमें ओनली 6 लिखना है, 1 को हमें नहीं लिखना। ऐसे ही अब हम इन सब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें भी यही है। दो बस हमें क्या करना है, बस जो लास्ट डिजिट है उसका स्क्वायर करना है। अगर वो डबल है तो सिर्फ उसका लास्ट जो नंबर है वही लिखना है। अब जैसे इसमें ये लास्ट में 0 आता है तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होएगा, तो उसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन थर्ड आता है। इसमें हमें क्या करना है, द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न। तो अब ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इनका रीज़न दो। ये तो है ही नहीं तो अब इसका रीज़न दो में क्यों नहीं है। तो फर्स्ट है 4 5 6 7। तो ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट यूनिट डिजिट 7 है। फिर नेक्स्ट क्यों नहीं है, क्योंकि उसके यूनिट डिजिट 3 है। ओके, अब थर्ड पार्ट है, ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे 8 आता है। फोर्थ क्यों नहीं है, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट में 2 आता है। और फिफ्थ क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है ओड नंबर ऑफ 0 से एंड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर वाई। तो जो ये नंबर है इनका स्क्वायर ओड होएगा या इवन होएगा, क्यों होएगा, जो भी होएगा वो क्यों होएगा। तो 3 है, 5 7 3 है, तो ये एक ओड नंबर है, तो जो इसका स्क्वायर होएगा वो भी ओड होएगा क्योंकि ये रूल है। ठीक है, ऐसे ही फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो नेक्स्ट नंबर इवन है तो इसका स्क्वायर भी इवन होएगा। ऐसे ही थर्ड है, इसका ये नंबर ओड है तो इसका स्क्वायर भी ओड होएगा। ऐसे मतलब जितने भी हो ओड हो तो जो नंबर ओड हो तो वो स्क्वायर भी ओड होएगा, जो इवन हो नंबर उसका स्क्वायर भी इवन होएगा। ठीक है, हो गया। दो हमारे पास अब फिर जैसे हमने ये देख लिया, अगर अब ये इवन है तो इसका स्क्वायर भी इवन होएगा। फिर नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो अब इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो गिवन नंबर कौन से हैं, 12 और 13। हमने एन को क्या लिया 12, एन प्लस 1 13। अगर हमने एन को 12 लिया है तो 12 प्लस 1 करेंगे तो 13 आएगा, और ये इसमें भी यही है। ठीक है, तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला ही है, या फिर मतलब फॉर्मूला है, ये एक प्रॉपर्टी लगा लो। तो टोटल नेचुरल नंबर बिटवीन एन स्क्वायर और एन प्लस 1 स्क्वायर कितना आएगा, ये मतलब ये है ही कि अगर जो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये है प्रॉपर्टी कि अगर एन स्क्वायर और एन प्लस 1 स्क्वायर का जो मतलब कि टोटल नेचुरल नंबर होंगे इसमें कितने होंगे 2n। तो टोटल नेचुरल नंबर बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 12 इक्वल टू 24 नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है ऐसे ही सेकेंड पार्ट है। ठीक है, उसके बाद 6 क्वेश्चन आता है कि अब हमें क्या बताना है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। हमें इसको बिना ऐड करे इन सारे नंबर को सम बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें टोटल कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो अब कितना मतलब इसका सम होएगा वो कितना आएगा एन स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर कितना आएगा 64। अगर अब इनका टोटल भी करते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 का, तो भी यही आएगा, लेकिन हमने इसको मतलब प्रॉपर्टी लगा के करा है तो हमारा आंसर जल्दी आ गया। अब हमने ये प्रॉपर्टी लगाई कैसे इस पर, क्योंकि ये सारे नंबर ओड थे
तो ये ओड के कारण इस पर ये प्रॉपर्टी लगी है कि मतलब ये इतने और नंबर थे, अगर इन सब का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है अब इसमें। अब इसमें क्या है, इसमें अब 15 है, तो 15 का स्क्वायर क्या आएगा 225, तो 225 होगा इन सबका सम। फिर 7th क्वेश्चन में क्या आता है, अब हमें 64 बताना है। 64 बताना है 8 ऑड नंबर्स का सम। ठीक है, तो हमने अभी करा था कैसे आया था, तो वही लिखना है हमें इसमें। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर कौन कौन से होंगे, 1 3 5 7 ये सारे होंगे। उसके बाद क्वेश्चन 8 आता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर। हमें ये 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर के सम के मतलब करना है। तो अब इसमें क्या आएगा, गिवन नंबर हमारे पास ये है, तो फर्स्ट नंबर क्या आएगा, ये रूल होता है कि जो भी मतलब, अब जैसे ये 15 स्क्वायर है तो 15 स्क्वायर -1/2। अब ये 50 स्क्वायर की जगह कोई भी स्क्वायर हो, 23 कुछ भी हो, मतलब किसी का भी स्क्वायर हो, 63 88 किसी का भी हो, ठीक है, वो आएगा यहाँ पे। ये दोनों तो सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, 15 स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास क्या आएगा 112। अब फिर सेकंड नंबर कैसे आएगा, 15 स्क्वायर +1। अब 15 की जगह आपको पता ही है, अगर कोई और क्वेश्चन हो तो और उसकी डिजिट कोई और तो वो आएगी, तो +1 डिवाइडेड बाई 2, हमने इसका आंसर क्या आएगा 113। तो 15 का स्क्वायर हमें पता है 225, और अगर हम इन दोनों का सम करें तो भी 225 आएगा। ये दोनों हमारे क्या हुए, ऐसे नंबर कॉन्सिक्यूटिव मीन्स लगातार, ऐसे कॉन्सिक्यूटिव मीन्स कि जो नंबर लगातार आते हो, तो वो ऐसे नंबर हो गए जो मतलब इसके सम हो, मतलब इसके स्क्वायर का सम हो। ऐसे ही सेकंड और थर्ड पार्ट है इसके, हमें ऐसे ही निकालना है। बस ये 15 स्क्वायर की जगह हमें 23 का स्क्वायर करना है, जैसे भी ये 23 का है तो 23 का स्क्वायर करना है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, तो नेक्स्ट हमारे पास 37 का है। तो 37 हमने वहाँ पे जैसे 15 के स्क्वायर की जगह हमें 37 का स्क्वायर लगाना है, बस उसके बाद सारा कुछ सेम है, बस आंसर अलग अलग आएंगे इन सब के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिर क्वेश्चन नंबर 9 आता है। अब इसमें क्या है हमें बताना है, स्क्वायर फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर कंटेनिंग 5 इन द यूनिट प्लेस। अब इसमें क्या है कि इनकी यूनिट प्लेस पे तो 5 है, 25 305 525। ठीक है, तो अब हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो 25 का स्क्वायर क्या आएगा, अगर डायरेक्ट भी याद होते हैं इनके स्क्वायर तो, लेकिन अगर अब जैसे इसको सॉल्व करके निकालना है तो हमें इसमें डायरेक्ट नहीं निकालना, अब इसको प्रॉपर्टी के साथ निकालना है। अब इसमें हमारे पास नंबर क्या है 25, तो ए हमारे पास क्या होएगा, ये ए तो 2 होएगा। अब ये 2 है तो यहाँ पे 2 होएगा। ठीक है, और जो 5 हो 5 ही रहेगा, उसको हम नहीं छेड़ते, उसको मतलब किसी भी वेरिएबल का हम कुछ नहीं देते। तो ए 5 स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ पे हमें करना होगा जैसे ए इंटू ए +1 100 +25। अभी ए की वैल्यू 2 थी, 2 लिख दिया। 25 स्क्वायर क्या आएगा, अब ए की वैल्यू यहाँ पे 2 थी, तो जहाँ जहाँ ए लगा हुआ है वहाँ पे 2 लगाना है। तो 2 इंटू 2 +1 100 +25, तो 2 इंटू 3 100 +25 600 +25 600 +25 कितना आया 625। तो 25 का स्क्वायर 625 होगा। ऐसे ही अब हमें 305 को निकालना है, बस जैसे कि अब इसमें 305 है, अब तो हमें इसकी ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लास्ट के जो 5 है ना, उससे पहले कितने भी डिजिट हों वो ए की वैल्यू आएगी। अब जैसे यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 2 हैं, और पहले वाले में 1 थी,
तो अब यहाँ पे ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 30। तो जहाँ जहाँ पे ए लगेगा, जैसे ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये पूरा ये एक फार्मूला होता है, तो जहाँ जहाँ इस फार्मूले में ए होएगा वहाँ वहाँ पे वो 30 लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट पार्ट है इसका। अब फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आता है। हमें एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताना है जिसका एक नंबर हमें गिवन है, तो उसका पूरा ट्रिपलेट बनाना है हमें। तो जो इवन और ऑड नंबर का अलग अलग होता है फॉर्मूला, तो जैसे अब ये 8 एक इवन नंबर है, तो जो 8 के लिए ट्रिपलेट निकालने के लिए तो 2m लगता है, मीन्स कि इवन नंबर के लिए तो 2m लगता है फॉर्मूला पहले। तो जब हमारे पास 2m की वैल्यू आ जाती है तो उससे फिर सब की वैल्यू आ जाती है। अब जैसे कि 2m है, 2m की वैल्यू 8 लगा दी हमने, तो ये 2 जो है ये फिर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी m की 4। तो देयरफॉर m की वैल्यू क्या आएगी 8। उसके बाद हमें तीन बनाने ना, ट्रिपलेट 3 आएंगे इसके, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास कैसे आएगा m² - 1, फिर आएगा m² + 1। तो हम इनको सॉल्व करेंगे, m² - 1 से क्या आएगा 15, m² + 1 से आएगा 17, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारे पास ये ट्रिपलेट बन गए 8, 17, 15, ठीक है। अब ये 15 ऑड नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है, 15 एक ऑड नंबर है, तो उसके लिए हमें निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो m² - 1 लगेगा इसका फॉर्मूला, तो ये -1 वहाँ जाके क्या आएगा प्लस, और फिर m², तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 16 का स्क्वायर रूट, क्योंकि जब जैसे क्या है, जैसे इसमें ये यहाँ पे था हमारे पास m², तो जब स्क्वायर को हमें हटाना होता है तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लग जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, और ये स्क्वायर रूट मतलब सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 4। फिर आएगी 2m की वैल्यू, फिर हम 2m की निकालेंगे, और फिर ये हमने इसकी तो निकाल ही ली m² - 1। उसके बाद फिर आएगा हमारे पास, तो अब हमने m² - 1 की हमारे पास हमने क्या आ गई 15, और m² फिर m² + 1 की आएगी 17, तो हमारे पास इसका भी आएगा 8, 15, 17। अब एक इसमें ये था, दोनों में फॉर्मूले तो यही लगेंगे, जैसे 2m m² - 1 m² + 1, ठीक है। तो लेकिन जो ओड आएंगे उसमें तो हमें पहले इससे जो नंबर है वो निकालना होगा m की वैल्यू, क्योंकि जब हम m की वैल्यू निकालेंगे फिर इससे सब में m आता है तो उससे हमारी सबकी वैल्यू निकल जाएगी। तो ओड में हमें m² - 1 से निकालना होता है, और इवन में 2m से निकालना होता है। अब ऐसा क्यों करना होता है, क्योंकि जो ओड नंबर होएगा माइनस से क्यों निकालते, प्लस से क्यों नहीं निकालते, ठीक है। ये सब होता है सवाल। अब जैसे कि माइनस यहाँ पे जाके प्लस बन जाएगा, ठीक है, यहाँ जाके जैसे 15 था तो 15 + 1 16 हो जाएगा, 16 स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो लेकिन अगर हम ये चीज़ हम माइनस से प्लस से करते तो प्लस यहाँ जाके माइनस हो जाता, लेकिन यहाँ पे फिर 14 आता, तो 14 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो फिर यहाँ पे फिर दिक्कत होती। तो इसलिए हमें ये मतलब देखना होता है, अगर मतलब मान लो आंसर माइनस से नहीं आ रहा होता तो हमें प्लस से निकालना होता है, ठीक है। ओके, तो यही था इसमें। ऐसे आगे के पार्ट है, जैसे लास्ट पार्ट ओड है, सॉरी लास्ट पार्ट इवन है, और ये 63 ओड है, तो हमें ऐसे इसके पेयर ट्रिपलेट बनाने होते हैं। तो ये हमारी ये भी एक्सरसाइज ख़त्म होगी 3.2। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।